दोस्तों आज से हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस शुरू करने जा रहे हैं इसको कहेंगे कीप इट सिंपल सीरीज उर्फ किस। सो इस पर्टिकुलर किस सीरीज ऑफ वीडियोस में हम जब भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे एक ही स्टॉक को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव उसका एक एनालिसिस है, उसका फंडामेंटल्स हो, उसके जो न्यूज है उसके रिलेटेड स्टॉक के, और उसके चार्ट में जो डिमांड सप्लाई जो डायनामिक्स चल रहा है उसको रीड करेंगे आपके सामने, आपको प्रेजेंट करेंगे और आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देंगे उस स्टॉक का, ताकि आपको एक आसानी हो डिसीजन लेने में कि वेदर वो जो स्टॉक है उसमें आप अगर निवेश करना चाहेंगे, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या क्विट करना चाहेंगे तो वो वर्दी है कि नहीं आपके हिसाब से। राइट, तो उसमें हम आपको हेल्प करेंगे राइट इन दिस कीप इट सिंपल सीरीज। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जब नए वीडियोस अपलोड हो आपको उनका अलर्ट्स नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का जो पिक है वो है एक्सेल इंडस्ट्रीज आपके स्क्रीन के सामने। एक्सेल इंडस्ट्रीज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा प्रोडक्ट्स को सेल करती है, और अभी इन्होंने और भी अलग अलग तरीके के स्पेशलिटी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स भी सेल किए हैं। ये देखिए कुछ फैक्ट्स है इस कंपनी के बारे में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स कंप्राइजिंग ऑफ सॉइल एनरिचर, बायोपेस्टिसाइड्स, अदर बायो प्रोडक्ट्स, राइट, इनको ये सेल करती है इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये बाहर भी बेचती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंपनी जो है, जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट आता है उसके साथ डायरेक्टली ये कॉम्पीट करती है दोस्तों। और इसी चलते हुए जो अभी हालात चल रहे हैं चाइना के साथ वो काफी इम्पैक्ट करेंगे इस कंपनी को पॉजिटिवली। वो कैसे पॉजिटिवली करेगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा आगे, बट इसके पहले हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में एक बार जान लेते हैं। इसकी जो फैक्ट्स है उनको हम देख लेते हैं। देखिए इसका जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1100 करोड़ के आसपास और करंट जो मार्केट प्राइस है वो 909 के आसपास है। राइट, इसका जो 52 वीक हाई लो है ये इसके काफी करीब है। 1015 देखिए जो 52 वीक हाई है कि काफी करीब है। तो हम चार्ट को भी एक बार देख लेंगे, बट पहले जो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। सो बुक वैल्यू देखिए 557 है, तो जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू के अबव है, तो ये एक अच्छा लक्षण है एक शेयर का। राइट, स्टॉक पी काफी मॉडरेट है आई वुड से। अगर आपने जो प्रीमियम स्टॉक्स देखे होंगे लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, इनके जो स्टॉक पी है वो काफी हाई है, 50 के ऊपर है, बट ये उनमें से नहीं है। ये थोड़ा सा आई वुड से जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। राइट, ये एक बार प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। देखिए कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, ये बहुत ही अच्छा एक जो पॉइंट है इस कंपनी का कि बिल्कुल डेट फ्री है। डेट फ्री कंपनीज मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली जब भी कोई तूफान आता है मार्केट में या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी कंपनी का, अगर उसके पास बहुत ज्यादा डेट है और रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी अगर इम्पैक्ट होती है तो ऐसी कंपनीज बिल्कुल घुटनों पे आ जाती हैं। राइट, और हमने देखा भी है कंपनीज लाइक वीडियोकॉन, फिर आरकॉम, कैसे इतना डेट लेके ये बिल्कुल डूब चुकी है। सो डेट फ्री फॉर इन्वेस्टर्स इज बेसिकली अ वेरी गुड साइन और अ पॉइंट दैट वन शुड कंसिडर। राइट, कॉन्स इन्होंने जो दिया है स्क्रीनर ने, उन्होंने कहा है कि पुअर ग्रोथ दिखाई है इसमें सिर्फ 7.8% का ओवर द पास्ट 5 years। टैक्स रेट ऑल्सो सीम्स लो, सो ये भी हम एक बार देख लेंगे, बट कोई उतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है। बाकी और फैक्टर्स है जो हम देखेंगे अभी। देखिए ये जो है ये पीयर कंपैरिजन है, इसके पीयर्स है आरती इंडस्ट्रीज, राइट, फिर विनाटी और ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्राइट, ये भी सारे जो केमिकल्स है, केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स है, उनका कंपनीज है ये। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक बार क्विक नजर मार लेते हैं, बट ऑल्दो हम जो है एनुअल रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे। देखिए रिसेंट क्वार्टर्स आपको पता ही है कि कोविड का काफी डिसरप्शन हुआ है, सो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है देखिए थोड़ा सा तो आया है इसमें। लास्ट क्वार्टर में 167 था और इस क्वार्टर में देखिए 133 था, बट डेफिनेटली
ये तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं, बट जो कंपैरिजन है, जो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, वो हमेशा लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ होता है। यही एक जो गाइडलाइन है नॉर्मली हम यूज करते हैं। बट ओवरऑल एक नजर मार लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए इसका पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी थोड़ा सा डिक्लाइन में है लास्ट 3 इयर्स से, बट डेफिनेटली ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। जो ईपीएस है वो भी ठीक ही है। एक बार हम जो है एनुअल फिगर्स पे नजर मार लेते हैं। ये ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगता है कंपेयर टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स। राइट, एनुअल फिगर्स में ऑफ कोर्स इस साल का जो कोरोना क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। ये अभी तक का 646 जो सेल्स फिगर्स है वो आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 101 है, 101 crores। राइट, नेट ईपीएस देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार। डेफिनेटली प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये कंपनी बिल्कुल लॉस मेकिंग नहीं है। नेट प्रॉफिट में जो ईपीएस है थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, जैसे कि हमने देखा है। जो सेल्स है उसमें डिक्लाइन है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ईपीएस में भी आया है। राइट, इसकी वजह से जो कंपनी का एक अच्छा खासा जो फॉल देखने को मिला है डाउन ट्रेंड से। अगर आप लास्ट 3 इयर्स में देखेंगे तो एक फॉल देखिए, तो ये तभी होता है जब नॉर्मली अर्निंग्स में एक डिक्लाइन आती है। राइट, और अगर कंपनी बिल्कुल अनप्रॉफिटेबल हो जाती है तो फिर एक भयंकर फॉल देखने को मिलता है। बट इस केस में अभी फॉल आने के बाद ये एक हमें उछाल भी देखने को मिला है, जो हम जब हम चार्ट को एनालिसिस करेंगे हमारे डिमांड सप्लाई पर्सपेक्टिव से एक प्रॉपर सिंपल तरीका से, तब आप देखेंगे इसके चार्ट्स को। राइट, बोरिंग्स शेयर कैपिटल इतने से कंपनी ने शुरू किया था, अब काफी अच्छे रिजर्व्स हो गए हैं, इनकी प्रॉफिटेबल कंपनी है। राइट, और बोरिंग देखिए थोड़ा सा तो बड़ा है लेकिन बहुत कम है इसके जो, तो ये वर्चुअली डेट फ्री है, कंप्लीट डेट फ्री नहीं है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर मार लेते हैं। जो 52% है, 50% के ऊपर जो है वो प्रोमोटर्स के कंट्रोल में है, जो कि बिल्कुल अच्छा साइन है। राइट, एफआईएस का जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा इसमें कम है, डीआईएस का ज्यादा है, पब्लिक के पास भी काफी है इसमें। राइट, अब देख लेते हैं हम जो न्यूज में क्या चल रहा है इस कंपनी के बारे में। तो एक असॉर्टमेंट ऑफ न्यूज है, मैं तुरंत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो इंग्लिश दर्शक है वो पढ़ सकते हैं, जो हिंदी है वो सुन लीजिए। सो आइए दोस्तों, एक्सेल इंडस्ट्रीज रिलेटेड न्यूज को एक बार देख लेते हैं। सो इस कंपनी का एक की प्रोडक्ट है क्लोरपाइरीफॉस, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड वो होता है जो फसल को खराब करने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने की ये दवाई होती है। राइट, जो यूज होती है फसल को बचाने के लिए। तो उसमें एक डिमांड की जो फॉल है वो नजर आ रही है, और ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। एक और बुरी खबर जो ये है कि क्लोरपाइरीफॉस एक लिस्ट ऑफ सेट ऑफ केमिकल्स है जो अभी गवर्नमेंट रिव्यू के अंडर है, और ये बैन हो सकती है। तो इस पे बहुत नजर रखने की जरूरत है अगर ये केमिकल बैन हुआ। हालांकि कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन है वो गवर्नमेंट को जरूर दिया है, बट ये देखने वाली विषय है कि अगर ये केमिकल बैन हो जाती है तो फिर इनके जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू है, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। राइट, तो हम इसको क्लोजली वॉच करेंगे। ठीक है, बट अच्छी बात यह है कि कंपनी अभी काफी डाइवर्सिफाई कर रही है, क्लोरपाइरीफॉस की डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रही है अपनी रेवेन्यूज पर, और ये स्पेशलिटी केमिकल्स, पॉलीमर्स, एग्रोकेमिकल्स, नॉन एग्रोकेमिकल्स, राइट, काफी सारे सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर रही है। राइट, और एक और नेगेटिव खबर जो था, जो अभी नहीं रहा है, वो है कि कोरोना वायरस में देखिए हर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हो कुछ भी हो, उसमें इम्पैक्ट तो आया है। तो सिमिलरली इस कंपनी का भी एक इम्पैक्ट तो था प्रोडक्शन में। राइट, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वहां पे प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन हुआ है, बट अभी धीरे धीरे बैक टू नॉर्मलसी सिचुएशन जा रहा है, तो काफी इंप्रूवमेंट आ गया है। ये एक अच्छी खबर है। और दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट अच्छी खबर है वो ये है कि ये जो कंपनी है इसका जो प्रोडक्ट्स है, ये केमिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है, दूसरे कंपनीज इन इंटरमीडिएट्स को खरीदती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाती है ये डायरेक्टली कॉम्पीट कर रही थी चाइना के आउटपुट के साथ। तो चाइना में भी सिमिलर जो प्रोडक्ट्स है वो ऐसे लोग बनाते थे। सो काफी कंपटीशन था ये चाइनीज आउटपुट के साथ। अब देख सकते हैं कि चाइना के अगेंस्ट बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो काफी खिलाफ हो गए हैं उसके। इंडिया भी काफी इसके भी खिलाफ है, और सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बहुत सारे जो कस्टमर्स थे इन प्रोडक्ट्स के, वो अभी आउटसाइड ऑफ चाइना ढूंढ रहे हैं कौन इनको सप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में
एज अ रिप्लेसमेंट फॉर चाइनीज आउटपुट ये कंपनी जो है ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकती है, और देयरफॉर इसके इंटरनेशनल कस्टमर्स भी है, डोमेस्टिक कस्टमर्स भी है, तो उनसे जो ऑर्डर है वो इनके तरफ चाइना से निकल के यहाँ इस कंपनी को मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो इसको डेफिनेटली हम ट्रैक करेंगे, इस नेगेटिव न्यूज़ को और इस पॉजिटिव न्यूज़ को हम डेफिनेटली ट्रैक करेंगे दोस्तों। राइट, सो ये था न्यूज़। चार्ट है उस पर आ जाते हैं। राइट, हम सिर्फ न्यूज़ देख के नहीं छोड़ देते हैं दोस्तों, आपको पता है कि हम डिमांड सप्लाई भी जानते हैं। बाय द वे, अगर आपने अभी तक डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग का जो मेन चीजें हैं वो अगर आपको नहीं पता है, तो ऊपर लिंक में ऊपर कार्ड में जो लिंक आएगा उसमें आप क्लिक कीजिए, तो आपको एक 9 वीडियो का एक सीरीज है जिसमें मैं पूरा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग के वो आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो बाय वीडियो, पार्ट बाय पार्ट। और अगर आप उस वीडियो को ही देख लेंगे, राइट, ये दोनों हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे अगर आप हिंदी पसंद करते हैं तो हिंदी वाला जो बिल्डिंग ब्लॉक सीरीज है वो वीडियोस है, और अगर आप इंग्लिश पसंद करते हैं, if you like to watch the English videos, then definitely see the English version in the playlist of the building block series, right? तो उसमें से आप जो डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग है वो सीख सकते हैं। उसको मैंने लिखा है दोस्तों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीरीज, बट एक्चुअली में कुछ उसमें कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसिक्स नहीं है, गैप्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वो बेसिक्स के बियॉन्ड है, वो इंटरमीडिएट भी हो जाता है। तो बेसिकली जो बिल्डिंग ब्लॉक सीरीज है वो बेसिक कम इंटरमीडिएट भी है, राइट। सो आपको समझ आएगा कि डिमांड जोन्स क्या होते हैं, सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशंस इनको क्रिएट करते हैं, एंड कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, राइट, पर्टिकुलरली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। सो उसी का हम यूज करते हुए, बिल्कुल सिंपल रखते हुए इसको चार्ट, इसकी कंपनी के चार्ट्स को रीड करेंगे अभी आपके सामने। सो हम एक बार हायर टाइम फ्रेम देख लेते हैं। सो ये सब इन्वेस्टमेंट्स का जो मूव है, अगर वो हमारा इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली हमें हायर टाइम फ्रेम देखना ही पड़ेगा। सो देखिए इस चार्ट में जो है काफी एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आई है। प्रोबेबली इसका जो डिक्लाइन इन ईपीएस था वही फैक्टर था, इसको सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इसको डंप किया था आफ्टर अ ह्यूज रैली, राइट। ये जो बुल रन था 2017 में, क्या इसमें देखिए 200 से लेकर जो स्टॉक है ये सीधा 1600 तक आ गई थी, राइट। फिर ये गिरना चालू किया, राइट। सो अगर आप यहाँ पे एंट्री कर चुके थे और अगर आपको डिमांड सप्लाई पता था, सो डेफिनेटली आपको पता है कि ये एक डिमांड जोन है, राइट। और जब ये डिमांड जोन टूटा, एक मंथली डिमांड जोन जब टूटता है तो बिल्कुल सतर्क होना चाहिए जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इतने हाई वैल्यूएशंस पे लो वैल्यूएशंस पे जब बाई किया था, वो अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली उनको इंपॉर्टेंट ये सब डिमांड्स को ट्रैक करना चाहिए। और जैसे ये ब्रेक होते हैं तो जो सप्लाई है उसमें हम डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट 90% केसेस में अपॉर्चुनिटी देती है। देख लीजिए ये जो अपोजिंग सप्लाई बना था यहां पर, राइट, मैं ड्रॉ कर दिया आपके लिए। सो प्राइसेस जो है इसको डिमांड को ब्रेक करने के बाद इस सप्लाई तक आई थी, तो आपको एक मौका दिया था यहाँ पे इसने एग्जिट करने को। 1270 के आसपास जो लेवल्स है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट करना ही बनता था। बट जिन्होंने नहीं किया है, ऑफ कोर्स जिनको डिमांड सप्लाई नहीं पता है, तो वो फिर अगर होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर थोड़ा सा उनको अभी जो प्रॉफिट्स है वो इरोशन दिख रहा है। जो बिल्कुल न्यू अभी एंट्री करेंगे जो सोच रहे हैं, तो उनके लिए जो है हम दोबारा से रीड करते हैं प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई वाला, राइट। तो देख सकते हैं ये जो फॉल आया था यहाँ से जो डिमांड है, राइट, सो यहां से प्राइसेस जा रही थी। बट अगर आपको श्योर नहीं है कि ये किस डिमांड से ये उछाल आएगा, तो आप इंतजार कर सकते हैं कि नए डिमांड जोन्स फॉर्म हो, राइट। इस केस में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी और यहाँ पे फिर मंथली में बेसिंग फॉर्म करके ये ऊपर की तरफ ये जो है अभी गई थी। अभी जो सप्लाई है यहाँ पे इससे ये जूझ रही है, राइट। जब मैं डिमांड सप्लाई बोल रहा हूं दोस्तों, जो नए हैं वो स्टॉक का जो डिमांड सप्लाई है मैं उसकी बात कर रहा हूं।
कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स है उनकी बात कर रहा हूं, राइट। एक बार आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीरीज जो है वो उसका प्लेलिस्ट में देख लीजिए पूरे वीडियोस, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे मार्क किया जाता है जोन्स और इनको कैसे देखा जाता है, राइट। और ट्रेडिंग के लिए हम कैसे इनको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। सो इसमें देखिए इस सप्लाई में है, लेकिन ये सप्लाई है ये माइनर पुश डाउन दे रहा है, बट डिमांड जो है वो पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। तो ये जो संकेत है ये बहुत स्ट्रांग है कि जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है, अभी काफी स्ट्रांग बायर्स आ गए हैं इस लेवल से। तो इस स्टॉक में जो उछाल है उसकी जो संभावना है वो काफी अभी बढ़ चुकी है, राइट। सो जब मैं एक टाइम फ्रेम नीचे वीकली में आ जाता हूं दोस्तों, सो देखिए वीकली में प्राइसेस जो है काफी इस ऊपर नीचे स्ट्रगल कर रही हैं, तो लगातार डिमांड जोन फॉर्म कर रहे हैं एंड उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है। देखिए डिमांड जो है वो बिल्कुल अभी जो स्थिति है वो एक पे डिमांड है वो टूट नहीं रहा है, राइट। तो ये जो वीक है तो भी कंटिन्यू हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे कंप्रेशन तो है बट काफी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। एक बार डेली पे भी देख लेते हैं हम। डेली में देखिए ये पूरा जो पेनिट्रेशन इस मंथली सप्लाई को करते हुए प्राइसेस जो है ये वापस से एक उछाल दे रही है। सो इसमें हम क्या देख सकते हैं, तो जो हम रीड कर सकते हैं वो है कि लगातार जो है पिक्चर हमें ये दिखा रही है कि जो डिमांड फॉर्म हो रहा है और वो वहां से उछाल मिल रही है। देखिए डिमांड फॉर्म हुआ, यहाँ से उछाल मिला, यहाँ पे डिमांड फॉर्म हुआ, यहाँ से उछाल मिला, राइट। यहाँ पे डिमांड फॉर्म हुआ, यहाँ से उछाल मिला। सो डिमांड जो है वो फॉर्म कर रिस्पेक्ट कर रही है और सप्लाई जो है ऑन द वे वो तोड़े जा रहे हैं। तो ये जो संकेत है ये है कि इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन हो रहा है इस स्टॉक में, राइट। तो काफी जो पहले से यहां से ट्रैक कर रहे हैं ऑफ कोर्स वो एंटर कर चुके होंगे मेरे हिसाब से, बट अगर आप अभी देख रहे हैं इस स्टॉक को, जैसे कि मैंने आज आपके सामने ये प्रेजेंट किया, ये वाला कंपनी एक्सेल इंडस्ट्रीज, तो अभी आप डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट डिमांड है उसमें अब जुड़ सकते हैं उनके साथ, राइट। अभी इंपॉर्टेंट डिमांड जो है मैं आपको बना के दे रहा हूं, राइट। बट जरूर से आप खुद से आप ये चीज कीजिएगा। अगर आप जो प्लेलिस्ट है वहां से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीरीज अगर देख लेंगे पूरे 8 के 8 9 के 9 वीडियोस, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि क्या कैसे काम करते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, राइट। सो ये जो दो डिमांड मैंने मार्क किया है ये ग्रीन लाइन से, ये डिमांड एरियाज हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में और डिमांड सप्लाई में, राइट। डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं बट दे इन देमसेल्व्स आर नॉट सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। सो ये रहा जो चार्ट एनालिसिस है, जो डिमांड सप्लाई एनालिसिस है इस स्टॉक में। सो उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये कीप इट सिंपल सीरीज। सो नमस्कार दोस्तों।